नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आज के वीडियो में कुछ व्यूअर की रिक्वेस्ट पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक बैटरी और इन्वर्टर के साथ जो बैटरी की लीड यानी डीसी लीड होती है, इसका गेज यदि कम होगा या इस लीड को जोड़कर लंबी कर लिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अक्सर इन्वर्टर के अंदर 95% जो प्रॉब्लम आती है वह बैटरी की लीड के कारण ही आती है। आजकल कुछ इन्वर्टर कंपनियां बैटरी की लीड को एल्युमिनियम में दे रही हैं, कुछ कंपनियां बैटरी की लीड को अंडर गेज दे रही हैं। तो यदि ऐसा होता है तो इन्वर्टर और बैटरी अक्सर प्रॉब्लम करते रहते हैं और यूजर परेशान रहता है। तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए क्या करना है, कैसे हमारे बैटरी इन्वर्टर की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, कैसे हमारा एनर्जी लॉस कम रहेगा, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। यह एमरॉन कंपनी का 1050 VA का साइन वेव इन्वर्टर है और इसके साथ में हमने यह लुमिनस की बैटरी जोड़ रखी है। इस वीडियो में हमें बैटरी इन्वर्टर से कोई मतलब नहीं है, हम केवल आपको यह दिखाएंगे कि यदि बैटरी की लीड का गेज कम है या इसकी लंबाई को अक्सर बढ़ा लिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। इन्वर्टर को ऑन कर लिया है। कैमरामैन से कहूंगा कि दोनों मीटर नजदीक से लाकर दिखाए जाएं। जैसा कि देख रहे हैं कि इस समय इन्वर्टर को हमने जो इन्वर्टर की ओरिजिनल लीड है उन्हीं को बैटरी से कनेक्ट किया है। पहले टेस्टिंग इन्हीं लीड से देखेंगे, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा लीड ज्वाइंट करेंगे। और इस टेस्टिंग बोर्ड को इन्वर्टर से आउटपुट दी है और इन्वर्टर से हमने लोड को कनेक्ट कर लिया है और लोड को यहां से ऑन कर देते हैं। 500 वाट का लोड हमने चला दिया है। तो हम बैटरी के वोल्ट लीड के इस सिरे पर आपको दिखाएंगे और बैटरी के डायरेक्ट वोल्ट भी आपको दिखाएंगे कि कितने हैं और कितना इसमें अंतर आएगा। और इन्वर्टर के अंदर इस समय जो बैटरी के वोल्ट आ रहे हैं, मीटर में हम देख रहे हैं कि 11.10 वोल्ट आ रहे हैं। और अब डायरेक्ट बैटरी पर भी देखते हैं कि कितने वोल्ट है। एक सिरा पॉजिटिव टर्मिनल पर लगा लिया है और दूसरा सिरा नेगेटिव टर्मिनल पर लगा रखा और डायरेक्ट बैटरी पर वोल्ट है 11.21। तो इन्वर्टर की ओरिजिनल लीड के साथ 500 वाट लोड पर 0.11 वोल्ट की ड्रॉपिंग आई है, जो कि ठीक ठाक है। जबकि मैं अपने हिसाब से इसको भी अधिक कहूंगा, क्योंकि लीड में मैक्सिमम वोल्ट की ड्रॉपिंग 0.05 वोल्ट होनी चाहिए, लेकिन 0.1 वोल्ट की ड्रॉपिंग ठीक है, संतोषजनक है, अधिक नहीं है। क्योंकि कुछ इन्वर्टर की हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें 0.3 से 0.5 वोल्ट तक की ड्रॉपिंग मिलती है। वोल्ट में इतनी ड्रॉपिंग के साथ इन्वर्टर की परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं आ सकती। जिन इन्वर्टर की बैटरी की लीड में ड्रॉपिंग ज्यादा रहेगी वह इन्वर्टर बैटरी को बिना डिस्चार्ज हुए ही डिस्चार्ज दिखाने लगेंगे और फुल चार्ज होने से पहले ही फुल चार्ज दिखाने लगेंगे। अब हम इस लीड को बैटरी से खोलकर इसमें एक्स्ट्रा लीड जोड़कर इसकी लेंथ को बढ़ाकर देखेंगे। अब दोस्तों, इन्वर्टर की जो ओरिजिनल लीड थी उस ओरिजिनल लीड में हमने एक्स्ट्रा उतनी ही लंबाई की एक लीड जोड़ ली है। लगभग 1-1 मीटर की लीड ज्वाइंट कर ली है, आप देख रहे हैं। और अब ज्वाइंट करके 500 वाट लोड हम इस पर चलाते हैं और देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। लोड का स्विच ऑन करते हैं और 500 वाट लोड हमने कर लिया है। पहले इन्वर्टर के अंदर वोल्ट चेक करते हैं। $10.43 वोल्ट हो रहा है। और अब बैटरी पर देखते हैं। बैटरी में 11.06 वोल्ट हो रहा है। तो दोस्तों, यहां लीड ज्वाइंट करके हमने देखा है कि हमारा इन्वर्टर 500 वाट लोड पर लो बैटरी का विशिल दे रहा है। लो बैटरी का विशिल क्यों दे रहा है? क्योंकि बैटरी के वोल्ट हैं 11.06 और इन्वर्टर के अंदर जो वोल्ट आ रहे हैं 10.4 वोल्ट आ रहा है, यानी वोल्ट में ड्रॉपिंग 0.46 वोल्ट की आ गई है। जबकि बैटरी में 11 वोल्ट है, यानी बैटरी चार्ज है और इसने बैटरी को लो दिखाना शुरू कर दिया है। तो यदि आपके इन्वर्टर की बैटरी की लीड का गेज कम है या आपने बैटरी की लीड को अधिक लंबा कर रखा है और आप लोड अधिक चलाते हैं तो आपका इन्वर्टर लो बैटरी देना शुरू कर देगा, जबकि आपकी बैटरी लगभग चार्ज होगी। और अब दोस्तों, हमने इन्वर्टर को चार्जिंग पर लगा दिया है। इन्वर्टर ने बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया है और चार्जिंग के टाइम भी हम आपको दिखाते हैं कि वोल्ट में कितना अंतर आएगा। पहले हम इन्वर्टर से ही वोल्ट चेक करते हैं। इस समय इन्वर्टर के अंदर पूरे 13.01 वोल्ट हो रहे हैं और बैटरी पर देखते हैं, बैटरी पर 12.87 वोल्ट हो रहे हैं।
यानी वोल्ट में इन्वर्टर से बैटरी तक जाते जाते ड्रॉपिंग हुआ है 0.14 वोल्ट, जो कि चार्जिंग के समय अधिक है। दोस्तों प्रैक्टिकली आपने देखा कि यदि इन्वर्टर की बैटरी की लीड का गेज कम रखा जाए या लंबाई बढ़ा ली जाए, जैसे कि हमने यहां पर लगभग 1 मीटर से कम ही लंबाई बढ़ाई है लीड की, तो अधिक लोड यानी 400-500 वाट लोड पर हमारा आधे वोल्ट तक की ड्रॉपिंग आई है। और आधे वोल्ट की ड्रॉपिंग आने का मतलब है इन्वर्टर की परफॉर्मेंस का आधा हो जाना, यानी आपका इन्वर्टर बैटरी को बिना चार्ज करे ही फुल्ली चार्ज कट ऑफ हो जाएगा और बैटरी को डिस्चार्ज किए बिना ही लो बैटरी कट ऑफ दिखाने लगेगा। और यदि लीड को आप 1 मीटर से भी अधिक लंबा करेंगे, 2 मीटर लंबाई की करेंगे या 3 मीटर लंबाई की करेंगे, तो वोल्ट में 1 वोल्ट तक का ड्रॉपिंग आ सकता है। और यदि 1 वोल्ट का ड्रॉपिंग आ जाएगा तो आपकी बैटरी आधे से भी कम बैकअप देगी। आपको लगेगा कि इन्वर्टर की परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार है, इन्वर्टर बिल्कुल बेकार है, कार्य नहीं कर रहा है या इन्वर्टर खराब हो गया है। इस तरीके की समस्याएं आपको आती रहेंगी। तो ऐसे इन्वर्टर जिनमें बैटरी की लीड एल्युमिनियम की है या उनका गेज कम है, 10 mm से कम गेज नहीं होना चाहिए, तो यदि गेज कम है तो ऐसे इन्वर्टर को आप न लें, अन्यथा आपको इन्वर्टर बैटरी की समस्याओं से अक्सर जूझते रहना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।